आज का रात्रि क्लास है 7/10/1966। बच्चों को सुनकर के यही ख्यालात होगा कि हम भी जाकर के ऐसी सर्विस करें प्रदर्शनियों में, तो बुद्धि भी विशाल होगी और बहुतों को खुशी भी होगी। तो कोई प्रदर्शनियों में जाकर के सर्विस करते हैं हैं एडवांस में करते हैं या बेसिक में करते हैं? बेसिक में करते हैं। फिर बाबा अभी वर्तमान समय के हिसाब से बेसिक वालों को पढ़ाई पढ़ाने में ज्यादा जोर दे रहे हैं या एडवांस वालों को पढ़ाई पढ़ाने में ज्यादा जोर दे रहे हैं? एडवांस वालों को ज्यादा जोर दे रहे हैं ना, और डायरेक्ट पढ़ाई भी पढ़ाई रहे हैं। इनडायरेक्ट तो ब्रह्मा बाबा की सोल गुलजार दादी के द्वारा पढ़ाई रही है। तो यहाँ एडवांस में कौन सी प्रदर्शनियों की बात है? चैतन्य प्रदर्शनी। ये चैतन्य प्रदर्शनी कब से तैयार हुई है? क्योंकि बेसिक प्रदर्शनी तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद तैयार हुई। वो तो जड़ा चित्रों की प्रदर्शनी थी, लेकिन उन्हीं दिनों में मुरली में बाप दादा ने इशारा दे दिया, ये चैतन्य चित्र कब प्रत्यक्ष होंगे? हैं? कुछ इशारा दिया था? पूछा इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो कौन सा सन आता है? 1976 आता है। तो 1976 में कोई को पता चला क्या कि ये आत्माएं चैतन्य प्रदर्शनी वाली है, जिनके लिए दिल्ली के मेले में 1973 में जो पहला मेला हुआ था जड़ चित्रों की प्रदर्शनी का, उसमें बाबा ने बोला था ये जड़ प्रदर्शनी के चित्रों की रिजल्ट और इसका इनाम ये दीदी दादियां देंगी, और चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी का इनाम बाप दादा देंगे। 3 नंबर प्रत्यक्ष होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कौन से सन में बोला है? 73 में, 73 में बोला था, घोषणा की थी। तो जड़ चित्रों की प्रदर्शनी का तो इनाम का तो पता नहीं चला, लेकिन चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी का इनाम तो एडवांस वालों को अच्छी तरह से चला।
जो बाबा ने बोला है, इन त्रिमूर्ति के चित्रों को असली नहीं समझना है। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति के एक्यूरेट चित्र निकालने चाहिए। जो जड़ चित्रों में चित्र छपे हुए हैं वो एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेट चित्र कौन से हुए, कौन बताएगा? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। कौन है ब्रह्मा बाप? प्रजापिता ब्रह्मा। अच्छा, एक चित्र हुआ और जगदम्बा, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा है तो माता भी होगी, जगत माता होगी। वो प्रजापिता जगत का पिता है। फिर तीसरा चित्र है लक्ष्मी। लक्ष्मी तो पहले भी बताया कि विष्णु का रूप जो है लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। ये ब्रह्मा और सरस्वती यही भविष्य में जाकर के कंबाइंड विष्णु बनेंगे। तो यहाँ किस लक्ष्मी की तरफ इशारा किया? ओम राधे मम्मा जिनके लिए बोला कि ये लक्ष्मी बनेगी भविष्य में, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा जो भविष्य में सतयुग में जाके नारायण बनेंगे, डायरेक्ट नारायण तो नहीं बनेंगे, पहले प्रिंस बनेंगे फिर नारायण बनेंगे। वो ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया। तो वो त्रिमूर्ति का चित्र में वैष्णवी देवी प्रत्यक्ष होती है। जिस वैष्णवी देवी के लिए अभी कुछ दिनों पहले बोला विजयमाला का आवाहन करो, ये विशेष कार्य एडवांस के बच्चों को दिया। याद नहीं करना है, क्या करना है? आवाहन करना है। तो इन बातों को सुनकर के यही ख्याल बच्चों को होगा कि हम भी जा करके सर्विस करें प्रदर्शनी में, तो बुद्धि भी विशाल होगी और बहुतों को खुशी भी होगी। रात को विचार सागर मंथन भी होगा। बच्चों का विचार सागर मंथन चलेगा। बोलेंगे कि हम कल आएंगे, ऐसे सुनाएंगे वैसे सुनाएंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ये है ही कि हम जो भी आते हैं हमारे सामने उनको समझाते हैं कि अभी बेहद के बाप का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप कौन? एक तो आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। दोनों का कंबाइंड वर्षा मिलता है। आत्माओं का बाप मनुष्यों के बाप के सिवाय और कोई के द्वारा वर्षा दे नहीं सकते। तो बेहद के बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है। ये भी कंबाइंड बाप का वर्षा है। और ये जो महाभारत की लड़ाई लगी पड़ी है,
लगती रहती है। इसके बाद तो ये भारत सतयुगी होना है। सतयुगी पहले होगा या बैकुंठ बनेगा? पहले क्या होगा? पहले बैकुंठ होना है। जैसे अभी दीपमालाएं आती होंगी तो खुशी करते होंगे, दीपमाला आ रही है। वो तो स्थूल दुनिया की, स्थूल दीपकों की माला की बात बताई दीपावली में। अभी यहाँ कौन सी माला के आने के आसार बताए? जो उदाहरण दिया लौकिक दुनिया की दीपमाला का। हाँ, भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है कि पहले धर्मराज का दीपक जलाते हैं, बाद में उस दीपक से और 108 दीपकों की माला जगती है। तो बताया फिर हम भी ये दीपमाला जगाएंगे, ये करेंगे, लक्ष्मी की पूजा करेंगे। लक्ष्मी का आह्वान होगा, लक्ष्मी आएगी तब पूजा करेंगे या बिना आए पूजा करेंगे? हैं? आएगी तब पूजा करेंगे। ऐसे ऐसे वस्त्र पहनेंगे। ये विकारी, बीमार, धीमार वस्त्र नहीं पहनेंगे। अभी तुमको ख्याल होता है, ऐसे ऐसे ख्याल होता है कभी? कोई को भी नहीं होगा। किसको भी नहीं होगा? क्योंकि वो तो दुनिया में समझते हैं कि ये दीपमाला ये सब झूठी बातें हैं। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ है नहीं। और ये कोई दीपमाला लक्ष्मी से भीख मांगने की होती भी नहीं है। ये तो समझते नहीं है कुछ है। बताओ, लक्ष्मी से भीख मांगेंगे? अरे तुम बच्चे तो बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। भक्ति मार्ग में तो स्थूल धन की भीख है, लक्ष्मी से मांगते हैं। तो वो यादगार कहाँ की है? हैं? भक्त मांगते हैं या ज्ञानी मांगने की यादगार है? भक्तों के मांगने की यादगार है। यहाँ तो ब्राह्मणों की दुनिया में दोनों ही मार्ग हैं। ज्ञान मार्गी बच्चे भी हैं और भक्ति मार्गी वाले बच्चे हैं। कौन? बेसिक वाले। तो वो भीख मांगेंगे, न कि तुम भीख मांगेंगे। हैं? तुमको तो डायरेक्ट बाप से पहले ही ज्ञान धन का वर्षा मिल चुका है। तो देखो, न तो यहाँ कोई बत्ती की बात है। यहाँ तो बाबा बत्ती नहीं जलाते हैं और कोई सब जगह में जलती है। बाबा नहीं जलाने देते हैं बत्ती, न कोई यहाँ लक्ष्मी का आह्वान। यहाँ दीपावली की बत्तियां जलाने देते हैं बाबा। बोलते हैं घर घर में दीपावली की बत्तियां जलाओ। नहीं जलाने देते हैं।
और सब जगह में जलती है, बाबा नहीं जलाने देते। और सब जगह का कहाँ इशारा दिया हैं? बेसिक में जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? तो न यहाँ लक्ष्मी का आवाहन होने का है, क्योंकि उनका तो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग की कोई भी बात जिसको हम दुर्गति कहते हैं वो हम कैसे मनाएंगे? इसलिए सब भक्ति मार्ग के जो भी त्योहार हैं वो शिव जयंती तक हम नहीं कोई व्यवहार में लाते हैं, क्योंकि मनुष्य तो सब मनाते हैं शिव जयंती है। ये सारी भक्ति तो भक्ति माना ही हम दुर्गति कहते हैं। पीछे मनाएंगे कैसे? हाँ, इतना है कि जब शिव जयंती होती है तब हम जानते हैं कि ये शिव बाबा है। सभी बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा यहाँ है। कब? जब पक्की पक्की शिव जयंती होती है। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा, आत्मा रूपी शिव बाबा का जो भी बच्चा बना है वो ये नहीं कहेगा कि शिव बाबा यहाँ इस सृष्टि पर है, नहीं है। सबको पता पड़ेगा। जबकि यहाँ है तो उनकी जयंती मनाने में कोई हर्जा नहीं है। क्या कहा? दुनिया में तो झूठी जयंती मनाते हैं या सच्ची जयंती मनाते हैं? बच्चा पैदा होता है तो वर्ष वर्ष उसकी जयंती मनाते हैं, है बच्चा तब मनाते हैं ना। और यहाँ तो शिव बाबा भक्ति मार्ग में होता ही नहीं है, फिर भी शिव जयंती मनाते रहे। बेसिक में क्या करते हैं? शिव बाबा है नई दुनिया का रचने वाला, राजधानी रचने वाला नई दुनिया की। शिव बाबा इस सृष्टि पर उनको दिखाई देता है? नहीं दिखाई दे, तो भी शिव जयंती मनाते हैं। जबकि यहाँ है तो उनकी जयंती हम सच्ची सच्ची मनाते हैं। यहाँ है, कोई पूछे कहाँ है तो समझा सकते हैं। कैसे? दुनिया तो बिना प्रूफ और प्रमाण के नहीं मानेगी, प्रूफ देने पड़ेंगे। भले मुरलियों के प्रूफ दो, सो भी क्या करते हैं? हम मनुष्यों को समझाते हैं कि शिव बाबा कोई इन आंखों से देखने की चीज नहीं है। आंखों से देखने की चीज है? क्यों? अरे आत्मा को ही आंखों से नहीं देख सकते हैं तो आत्माओं के बाप को इन आंखों से कैसे देखेंगे? तो कैसे देखेंगे? ज्ञान के तीसरे नेत्र से आओ, हम तुम्हें समझावें। ज्ञान माने समझाना। उसमें भी जास्ती कि शिव बाबा की जयंती मनाते हो जरूर, तो जरूर कभी आया होगा ना, हैं? गांधी जयंती मनाते हैं, तिलक जयंती मनाते हैं, तो वो कभी आए थे या ऐसे ही मनाते हैं? आए थे तो शिव बाबा ही जरूर कभी आया होगा। अभी किसको पता नहीं है कि शिव जयंती कब होगी। और तुम जानते हो हैं? बताओ क्या जानते हो? है आज से कितने वर्ष पहले?
आज से 1-2 वर्ष कम पहले 5000 वर्ष हुए जब शिव बाबा इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में आया था। जिसने देखा, जिसने इन कानों से सुना, 2 शब्द भी सुना, तो उसके मुख से क्या निकला? शिव बाबा, हमारा शिव बाबा आ गया। तो देखो, तुम नाम रूप से न्यारा भी बताते हो, वो भक्ति मार्ग वाले भी नाम रूप से न्यारा बताते हैं, फिर ठीक कर भीतर में ठोक देते हैं। मनुष्यों में भी बताते हैं कि भगवान राम और कृष्ण में आया, तो ठीक कर भीतर जानवरों में, मनुष्यों में, सब में बताते हैं। तो इसीलिए अभी तुम बच्चों को मालूम हुआ है, तो जो यथार्थ है उनको जाकर के समझा दो। वो तो बाबा है और वो सबका बाबा है। क्या कहा है? सबका माने किसका किसका? जो मनुष्यों जैसा पार्ट बजाते हैं मनन चिंतन मंथन का, उनका भी बाबा है। और जो ठिक्कर जैसा पार्ट बजाते हैं, कैसा? ठिक्कर माने मिट्टी का ढेला, एक ठोकर लगी और बिखर गया, ऐसा जो पार्ट बजाने वाले मनुष्य हैं वो ठिक्कर बुद्धि, उनके जैसा भी पार्ट बजाता है। कौन कौन है? शिव बाबा जिस तन में आता है वो सभी तरह के पार्ट बजाता है। तो बताया ठिक्कर भीतर, भीतर माने ज्ञान मार्ग में भीत की तरह खड़ा हो जाने वाला। भीत माने दीवाल, ज्ञान मार्ग में दीवाल की तरह खड़ा हो जाने वाला, ऐसा पार्ट भी बजाता है। कैसे बजाता है? बोला है, दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। तो ठिक्कर भीतर मनुष्य जानवर सब में पार्ट बजाते हैं। चाहे क्रिश्चियन हो, है तो सभी ब्रदर्स, क्रिश्चियंस हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, पारसी हो, जो भी कोई है, सभी आत्माएं उसे एक को याद करती है। क्यों याद करते हैं? जरूर कोई प्राप्ति हुई होगी ना, फिर उनकी महिमा भी गाते हैं कि भाई लिबरेटर है। हिंदी में दुखहर्ता गाया जाता है, दुखों का हरण करने वाला है, लिबरेट करने वाला है। अच्छा, दुख हरता है, सुख करता है, भला ये तो बताओ कि उसने सुख कब दिया था? कभी सुख की दुनिया बनाई थी? पूछो। सुख हरता है, दुख हरता है, सुख करता है, तो सुख की दुनिया बना के गया होगा? है न कि भक्ति मार्ग में जैसे कहते हैं कृष्ण आया द्वापर के अंत में और पापी कलयुग की दुनिया बना के गया। तो ऐसा है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उनसे पूछो, दुख हरता है तो दुख कैसे हरता है? मान लो तुम कहते कि ब्रह्मा बाबा में आया तो दुख हरता है ना, तो ब्रह्मा में आकर के दुख की दुनिया का हरण किया होगा? नहीं किया होगा? किया या नहीं किया? किया नहीं किया? जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आते हैं, दुनिया में दुख तो और भी बढ़ता जाता है। तो उनका काम क्या हुआ? आया राम गया राम,
परिवर्तन तो कुछ भी हुआ नहीं। तो कहते हो दुख करता है, सुख करता है। भला ये तो बताओ कि अब सुख कब किया था, कब आया था? आया तो था ना। तो कैसे सुख दिया था, कैसे दुख हरा था, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। अभी तुम तो जानते हो कि वो तो है ही, शास्त्रों में लिखा हुआ, बाप आते और ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। जब स्थापना यहाँ पूरी होती है, तब विनाश कराए देते हैं। विनाश कब कराते हैं? जब पक्के पक्के सूर्यवंशी ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। कितनी आत्माएं परिपक्व रूप में तैयार हो जाती हैं? हैं? कौन से वंश की? सूर्यवंशी की। ब्राह्मणों में जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, उनका संगठन तैयार हो जाता है। तो जो और है, जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, और ब्राह्मण कच्चे ब्राह्मण हैं या पक्के ब्राह्मण हैं? कच्चे हैं, उनका विनाश करा देते हैं। अभी देखो कैसे स्थापना करते हैं, वो भी तो दुनिया में कोई नहीं समझ सकते। गाया हुआ है त्रिमूर्ति शिव भगवान, और बरोबर स्थापना पालना विनाश। अभी तुम जानते हो कि बरोबर बाबा ब्रह्मा द्वारा ये नई दुनिया स्थापन करते हैं। किसके द्वारा हैं? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। हाँ, ब्रह्मा तो कई गाए हुए हैं, कोई एक का नाम ब्रह्मा नहीं होता है। ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। ब्रह्मा को 4 मुख भी दिखाते हैं, 5 मुख भी दिखाते हैं, कहते भी हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जब अनेक हैं तो उनमें अव्वल नंबर कोई ब्रह्मा होगा या नहीं होगा? हैं? होगा। होगा तभी तो भक्ति मार्ग में गाते हैं। क्या हैं? क्या गाते हैं? हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो नई दुनिया में है ही राजयोग, और राजयोग से राजा की स्थापना हुई। अभी दुनिया में काई की स्थापना है? सरकारों में प्रजातंत्र की, प्रजा के ऊपर प्रजा के राज्य की स्थापना है, या राजा के राज्य की स्थापना है? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। सारी दुनिया में, भारत में भी। तो राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं, सिखलाते हैं। कैसे सिखलाते हैं? ये पवित्र बनाते हैं, लायक बनाते हैं। फिर उसमें जो जो मेहनत जास्ती करेंगे वो ऊंच पद राजाई में पावेंगे। राजाइयां भी होती है ना, छोटी राजाई, बड़ी राजाई। बड़े से बड़े राजाएं होते हैं तो महाराजा कहते हैं। द्वापर कलयुग में उन्हें सम्राट कहते हैं। सम माने संपूर्ण, राट माने राष्ट्र, संपूर्ण राष्ट्र का स्वामी माने सम्राट। तो मेहनत देखते हो कि बरोबर बाबा ने मेहनत बहुत अच्छी की है। क्या? विश्व की बादशाही स्थापन करने के लिए किसने ने सबसे जास्ती मेहनत की? क्या देखते हो? है? अरे विश्व का बादशाह बनेगा तो मेहनत भी करने वाला जास्ती होगा ना। तो क्या देखते हो कि बाबा ने सबसे जास्ती मेहनत बहुत अच्छी की है।
क्योंकि उनके ऊपर कुर्बान गया ना फट से। किनके ऊपर है? किसकी बात है? अरे ये बात किसकी बताई? ब्रह्मा की बात बताई। बाबा ने मेहनत बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है, वो तो ठीक। बहुत अच्छी का प्रूफ क्या बताया? बहुत अच्छी मेहनत का प्रूफ बताया। उनके ऊपर कुर्बान गया फट से। किनके ऊपर? राम वाली आत्मा के ऊपर कुर्बान गया फट से। तो जो मेहनत की उसका रिजल्ट क्या मिला? विष्णु की बादशाही मिल गई ब्रह्मा को, है? हार्ट फेल हो गया या विष्णु की बादशाही मिल गई? वो तो हार्ट फेल हो गया। तो बात किसकी बताते हैं? बेहद में बताते हैं। बेहद ब्राह्मणों की दुनिया की बात बताई या उन ब्राह्मणों की दुनिया की बात बताई जो बेसिक नॉलेज ही अभी तक पूरी नहीं कर पाए? किसकी बात बताई? तो उनके ऊपर कुर्बान गया ना। किनके ऊपर है? उनके माने किसकी तरफ इशारा किया? हाँ नहीं, उनके ऊपर एक कुर्बान गया माना कौन सी आत्मा के ऊपर कुर्बान गया है? सुप्रीम सोल के ऊपर। सुप्रीम सोल की जो वाणी है वो सुप्रीम सोल की वाणी ही शिव है, कल्याणकारी है। सुप्रीम सोल है क्या? बिंदु है। अरे उस बिंदु में क्या ताकत भरी हुई है? हैं? कोई शरीरधारी है क्या? नहीं, शरीरधारी तो नहीं है। तो क्या शक्ति है? ज्ञान और योग का अखूट भंडार है। कैसा भंडार है? अखूट भंडार है, जिसकी यादगार शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, पूर्णमिदं। ये क्या है? ये पूर्ण है। पूर्णमद है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण में से पूरा ही निकाल लो, पूरा ही ज्ञान निकाल लो, पूरा ही योग की पावर निकाल लो, और फिर क्या बचेगा? हैं? पूरा ही बचेगा, वो कभी छूटने वाला नहीं। तो देखो वो उनके ऊपर कुर्बान गया, फट से कुर्बान गया। तो ये कुर्बान गया तो बाबा भी कुर्बान गया। क्या कहा? ये कह के किसकी तरफ इशारा किया? ये कुर्बान गया तो बाबा भी कुर्बान गया। ये कहकर किसके लिए बोला है और बाबा किसके लिए बोला है? हाँ चली तो ये किसके लिए कहा? ब्रह्मा के लिए। ये कुर्बान गया तो बाबा भी कुर्बान गया। बाबा माने साकार और निराकार का मेल भी कुर्बान गया। समझा ना? बाबा ने दिखलाई दिया कि चलो ये विष्णु बनेगा। कौन से युग में हैं? ये विष्णु बनेगा या ये फलाना का मालिक होगा? बताओ क्या बनेगा? पूछा, दो बातें पूछी, दो में से एक बताओ। ये विष्णु बनेगा या ये फलाने का मालिक बनेगा? विष्णु बनेगा। ये कह के बाजू में इशारा करते थे ना, तो ये क्या बनेगा? हैं? ये विष्णु बनेगा या फलाने का मालिक बनेगा? फलाने माने सतयुग का मालिक बनेगा। दो चार दीवार कराए दिया राजाई का दीदार। किसको? दो चार दीदार कराए दिया राजाई का। किसको? ब्रह्मा बाबा को। दीदार किसको होता है? साक्षात्कार या दीदार किसको होता है?
बच्चों में भी दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो भक्त कैटेगरी के और दूसरे ज्ञानी बच्चे। कौन से बच्चे प्रिय हैं? ज्ञानी तो आत्मा विषय विशेष प्रिय है। एक है जिनमें दिल बड़ा होता है और दूसरे क्या हैं? जिनमें दिमाग बड़ा होता है। तो शिव बाबा के बच्चे कौन हैं? शिव बाबा है बुद्धिमानों की बुद्धि। तो बुद्धिमान बाप के बच्चे भी बुद्धिमान। कौन से बच्चे हैं? रुद्रमाला। रुद्रमाला है बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे। और विजयमाला जो रानियों की माला है वो क्या है? हैं? दिल वाले के बच्चे। तो देखो इनको 2-4 दीदार कराई दिया राजाई के, विनाश भी दिखलाई दिया। किनको? ब्रह्मा बाबा को। कैसे? साक्षात्कार से दिखलाई दिया। माना साक्षात्कार उनको होते हैं जिनमें दिल ज्यादा होता है। दिल माने भावना। और बंद आंखों का साक्षात्कार उनको नहीं होता है जिनमें दिमाग ज्यादा होता है। दिमाग ज्यादा है तो उनको साक्षात्कार नहीं होता है। क्या होता है फिर? बुद्धि का साक्षात्कार होता है या बंद आंखों का साक्षात्कार होता है? बुद्धि का साक्षात्कार होता है। तो जैसे कि पक्का हो गया, जैसे कि क्यों लगा दिया है? उस समय सन 36-37 में तो पक्का हो गया। फिर 68 में क्या हुआ है? पक्का हो गया साक्षात्कार या कच्चा हो गया है? कच्चा हो गया। तो इसलिए जैसे कि लगा दिया तो हो गया ना पक्का। 1 सेकंड में पक्का हो गया। और ज्ञान 1 सेकंड में बुद्धि में बैठता है पूरा कि टाइम लगता है समझने में? टाइम लगता है। और विवेक भी कहता है कि जबकि उनका बन जाते हैं तो बरोबर स्वर्ग का तो मालिक बन गया। फिर उनके लिए है पुरुषार्थ करना। भले ये भी बन गए। कौन? ये माने कौन? ब्रह्मा बाबा भी स्वर्ग के मालिक बन गए। स्वर्ग का पहला नारायण बनेगा ना, तो स्वर्ग के मालिक बने या नहीं बने? भले ये भी बन गए तो भी पुरुषार्थ तो चलता रहता है ना। बन गए फिर पुरुषार्थ क्यों है? अरे बन गए का मतलब बुद्धि में बात आ गई कि सत्युग में जाकर के हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में तो नहीं बन गए, तो फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे ही सन 76 में बुद्धि में तो बात आ जाती है। किसको? राम सीता वाली आत्माओं को बुद्धि में बात आ जाती है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है या नहीं? पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण बनने वाली स्टेज जो नई राजधानी की है वो अभी स्थापन तो नहीं हुई है। तो बन गए तो भाई यहाँ मिलना है, परंतु जो पतित हैं आत्मा तो पावन कैसे बने? ऐसे कोई साक्षात तो किससे तो बात बनती नहीं है। नहीं, ये तो योग लगाना पड़ता है। देखा गया इस योग लगाने में ही बड़ी मेहनत है कि कोशिश करके बाप को याद करना। बाप को याद करना वो तो ठीक है, ये तो निश्चय हो गया एकदम कि भाई पक्का निश्चय कि बाप से ही वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से। परंतु बाबा कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान है, सो सतो प्रधान कैसे बने? नारायण की आत्मा सतो प्रधान होती है या तमो प्रधान होती है? सतो प्रधान होती है।
सतो प्रधान आत्मा को ही विश्व की बादशाही मिलेगी या तमो प्रधान आत्मा को मिलेगी? तमो प्रधान आत्मा को विश्व की बादशाही मिले तो वो तो सारी प्रजा को सत्यानाश करके रख देगा। दुख देगा या सुख देगा? दुख देगा। तो क्या तमो प्रधान कोई लक्ष्मी या नारायण को बरेगा? नहीं। वो तो नारद भगत का मिसाल है कि नारद का मुख कैसा था? बंदर का मुख था। बंदर जैसा मुख था तो दिखाया गया है चित्रों में कि सूरत बंदर जैसी तो सूरत भी बंदर जैसी। तो वो भगत है। जैसे नारायण के लिए बाबा ने मिसाल दिया, ये तो तमो प्रधान जो कहते आते हैं हे पतित पावन, पहले तो आकर के पावन बनाओ तो फिर पावन दुनिया का स्वर्ग का मालिक बने और फिर पुरुषार्थ करें जो हम मालिक भी बन सके, सच सच मालिक बने। सत्यनारायण लक्ष्मी तो ये सौदागर हुआ ना। कौन? शिव बाबा। क्या सौदा करता है? हैं? अपने 5 विकारों को दो और विश्व की बादशाही लो। जिस नंबर में दो उस नंबर में अव्वल नंबर में दो 5 विकारों को तो अव्वल नंबर में विश्व की बादशाही ले लो और नंबर बार में लो तो राजाई भी नंबर बार मिलेगी। तो ये सौदा हुआ। 7-66 की वाणी का दूसरा पेज, 7वीं लाइन। तो जैसे बाप ने फट से सौदा कर लिया, भले तो वो प्रधान रहा था उस समय जब सौदा किया, परंतु वो सौदा तो तुरंत कर लिया ना है। क्या दिया? तन मन धन समय संपर्क संबंध, ये सारी दुनिया की जो शक्तियां हैं मनुष्यों के पास, वो तमो प्रधान है या सतो प्रधान? तमो प्रधान। वो तमो प्रधान शक्तियों को बाप को अर्पण किया तो 1 सेकंड में सौदा तो कर लिया। बाकी रही सतो प्रधान बनने की बात। सो तो पुरुषार्थ चलता ही रहता है। क्या क्या पुरुषार्थ चलता रहता है? ज्ञान सुनने का, सुनाने का, सुदर्शन चक्र को फिराने का और तमो प्रधान से सतो प्रधान याद से बनने का, औरों को भी समझाने और सिखलाने का। तो ये सहज बात हुई ना बच्चे। तो सब कुछ अर्पण करने से मालिक तो बन जाते हैं जहान का, स्वर्ग का, नई दुनिया का, परंतु पद ऊंचे चाहिए। इसके लिए ये सभी पुरुषार्थ सबका हर एक का है और देखा जाता है कि किसका क्या पुरुषार्थ चलता है, किसका क्या पुरुषार्थ चलता है। और इस पुरुषार्थ के लिए औरों को आप समान बनाने के लिए जो स्कूल का मालिक हेड है वो ये चित्र वित्र सब बनवाने की युक्तियां बताए रहे हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। ये कोई नई बात नहीं है। देखो ये सभी भूलें होती हैं और ये भूलें भी ड्रामा के प्लान अनुसार होती हैं। फिर बैठ करके उनको नया बनाना पड़ता है बच्चों को समझाने के लिए। और बच्चों को ये मालूम हुआ कि 84 जन्म पूरा हुआ है और पहले जन्म के लिए हमको सतो प्रधान जरूर बनना पड़ेगा। तो ये मुख्य हुआ पुरुषार्थ, जिसमें कभी मुझने की बात नहीं है
किसके लिए भी मुझने की बात नहीं। जब बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम्हारी जो आत्मा है, जो तमो प्रधान है, सो सतो प्रधान बन जाएगी। बस फिर है मेहनत। इसको ही कहा जाता है प्राचीन योग। योग से विश्व की बादशाही मिलती है। क्या? विश्व की बादशाही योग से मिलती है, भोग से नहीं मिलती। विश्व की बादशाही अहिंसा से मिलती है, हिंसा से नहीं मिलती। इसको कहा जाता है योग बल। योग बल में कोई हिंसा विंसा की बात ही नहीं, ये बुद्धि योग बल है। फिर उसके भेंट में वो है बाहुबल, जिसे भोग बल भी कहा जाता है, यानी शरीर का बल। माया शरीर में है ना, है जो पंचभूतों का ये शरीर है, पृथ्वी जल वायु अग्नि से बना हुआ, आकाश से बना हुआ ये शरीर है, इसमें माया है। कौन सी माया? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। या आत्मा परम धाम जाती है, परम धाम में रहती है, उसके साथ ये 5 विकार जुड़े हुए हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। तो माया शरीर में है ना, तो वो है शरीर बल, आजीविका। शरीर को जीव कहते हैं। आत्मा, आत्मा को कहते हैं। अभी वो है आत्मा का बल देने वाला परमात्मा, और शरीर को बल देने वाला ये देह अभिमानी रावण। क्या कहा? आत्मा को बल देने वाला कौन? परमपिता परमात्मा। और शरीर को बल देने वाला ये देह अभिमानी रावण। कौन सा रावण? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी, जो उसको कहा जाता है कि फिर जिस्मानी। उसकी ताकत रावण की कैसी है? जिस्मानी ताकत है। और तुम्हारी आत्मा की है रूहानी ताकत। तो रूहानी ताकत तो तीखी होगी ना, है? क्यों तीखी होगी? कारण है कुछ? रूहानी ताकत तीखी क्यों होगी? जिस्मानी ताकत इतनी तीखी क्यों नहीं हो सकती? नहीं, जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी उसमें उतनी जास्ती ताकत होगी, और जो जितना स्थूल होगा उतना ताकत। जैसे कोई मोटा आदमी हो जाता है तो उसकी ताकत है सारी बाहर निकल जाती है पेट में। और कोई ताकतवर होता है तो सॉलिड होता है। तो सूक्ष्म ताकतवर बीज कहा जाता है। बीज बहुत सूक्ष्म है, और उसका झाड़ कैसा होता है? हैं? उसमें ताकत नहीं होती, क्योंकि विस्तार हो जाता है। विस्तार में सार नहीं रहता। तो रूहानी ताकत तीखी होगी। रावण की शक्ति को गायन नहीं किया जाता है, शिव शक्ति गाई जाती है। ये आसुरी रावण की शक्ति नहीं गाई जाती है। शक्ति से कुछ प्राप्ति होती है, बड़ी चीज प्राप्त होती है। तो रावण से कोई बड़ी चीज तो प्राप्त होती नहीं है। इसलिए उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि ये रावण की शक्ति है। नहीं, रावण की शक्ति नीचे गिराई देती है। और शिव की शक्ति क्या कहा? रावण की शक्ति क्या करती है? नीचे गिराई देती है। और शिव की शक्ति
ऊपर में चढ़ाई देती है। शिव की शक्ति क्या हुई? अरे योग बल। बाबा को याद करते हैं तो सारी शक्ति जो है भ्रष्ट इंद्रियों की कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। और माया को याद करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, उसमें बुद्धि जाती है तो शक्ति क्षीण हो जाती है। तो भक्ति मार्ग में तो कोई शक्ति नहीं रही बच्ची, नहीं। भक्ति मार्ग व रावण राज ये नीचे ही गिराते आते हैं। रावण राज्य ऊंचा नहीं उठाता। और ही जो शक्तियां हैं वो खलास होती जाती हैं, आत्मा तमो प्रधान बनती जाती है। और अभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में बैठा है कि सतो प्रधान तो हमको बनना ही है। याद से क्या कहा? हम कैसे सतो प्रधान बनेंगे? हैं? याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। और याद क्यों नहीं टिकती हैं? और कब बनेंगे सतो प्रधान याद से? हैं? अभी हम मृत्यु लोक में हैं या अमरलोक में हैं? कैसे? हम ब्राह्मण हैं तो हमारी मृत्यु और हमारा जन्म बेहद का है कि हद का है? तो कैसे हम मृत्यु लोक में हैं? घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय में आते हैं। तो घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय में आने के कारण अनिश्चय में आते हैं। तो बाप का अनिश्चय होने के कारण फिर क्या होता है? बाप की याद ठहरती नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि है विनश्यते। बस तो यही बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ है। और जितना पुरुषार्थ करेंगे, औरों को कराएंगे, खुशी का पारा चढ़ेगा। तो पहली मुख्य बात क्या करनी है? कोई भी हालत में लगातार निश्चय बुद्धि बनना है। ऐसा ज्ञान गहरा बुद्धि में बैठा हुआ हो कि अनिश्चय एक सेकंड के लिए भी बाप के ऊपर ना आने पाए, अपनी आत्मा के ऊपर भी अनिश्चय ना आने पाए, ड्रामा के ऊपर भी अनिश्चय ना आने पाए, और ब्राह्मण परिवार के ऊपर भी अनिश्चय ना आने पाए। अनिश्चय आया और ये मरा तो बोला खुशी का पारा उतर जाता है अनिश्चय आने से। फिर ये तो समझते हो कि बच्ची इस दुनिया से, दुनिया के कोई भी मनुष्य मात्र से वास्तव में आंतरिक इसको कहा जाता है, आंतरिक लव नहीं। हमारा दुनिया से, दुनिया के कोई मनुष्य मात्र से हमारा कोई भी आंतरिक लव नहीं। जब भी कोई देखो होते हैं, कोई स्त्री है, कोई दूसरे के ऊपर उनकी मोहित हो जाती है, तो आंतरिक लव उनका दूसरे की तरफ जाता चला जाएगा ना। उनसे लव निकल जाएगा, दूसरे में चला जाएगा। हैं बड़े, देखते हैं सांप, परंतु अंदर की आत्मा बैठी है ना, उनका लव वहां से टूट उसमें जा करके डूब गया। तो तुम्हारा भी ऐसा ही है, जहां से निश्चय बुद्धि होते हो वहां से लव निकल जाता है कि ठहर जाता है? वहां से लव निकल जाता है। और जहां से अनिश्चय बुद्धि हो करके, जहां निश्चय बुद्धि हो करके बल बुद्धि का योग ठहर जाता है, लगाव लग जाता है, वहां बुद्धि योग ठहर जाता है। देखते हैं ये जो मनुष्य मात्र हैं, एक दो को दुख देने वाले हैं, देखते भी हैं, जानते भी हैं।
अब जो सदा सुख देने वाला सदाशिव है, उनसे अभी तुम्हारी प्रीति जुट गई है, तो बस उस तरफ से ये जो मोह है, ये प्रीति है दुनिया से, वो टूट जाती है। इसलिए गाते हैं विनाश काले प्रीति बुद्धि। किससे प्रीति बुद्धि है? विनाश काले प्रीति बुद्धि, विनाश काले पे प्रीति बुद्धि। विनाश काले पे प्रीति बुद्धि विनश्यते। किससे विपरीत बुद्धि? बाप से। तो बच्चे दो प्रकार के हैं। कोई को 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, परंतु बाप है जो सपूत होगा, उनकी दिल सपूत बच्चे में जाएगी। क्या कहा? ये उदाहरण दिया दुनिया का। तो यहाँ भी जो बेहद का बाप है, उसकी प्रीति किस तरफ जाएगी? कौन से बच्चे की तरफ जाएगी? हैं? सपूत माने? सपूत माने जो सदैव निश्चय बुद्धि बन करके रहे, और कपूत माने आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि। तो देखो, निश्चय बुद्धि सपूत बच्चे की तरफ बुद्धि जाएगी बाप की। उनके होते हुए भी वो जो प्यारा बच्चा है, सपूत कैसा है? प्यारा बच्चा है, जो आज्ञाकारी है, वफादार है, फरमान बरदार है। क्या क्या खासियत बताई? आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार। उनके ऊपर उनकी दिल चली जाएगी। किनकी? बाबा की दिल चली जाएगी। और कुछ कोशिश करके उनको ही राजी करेंगे बच्चे। किनको? बाप किसको राजी करेंगे? हैं? सपूत बच्चों को ही राजी करेंगे, क्योंकि वो तो कपूत है और वो वफादार है, वो फरमान बरदार है। तो जो आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार हैं, बाप का प्यार पाते हैं। तो और क्या चाहिए? हैं? जिनको बाप का प्यार मिले, उसके अलावा और दुनिया में और क्या चाहिए? ईश्वर का प्यार चाहिए ना बच्चे। ईश्वर का प्यार किससे होगा? उनकी सर्विस को फॉलो करने से होगा, तभी प्यार होगा। बाप का प्यार किससे होगा? दुनिया में भी कोई बाप को 8-10 बच्चे होते हैं, एक बच्चा दुकान संभालता है, बाकी सब मस्ती मारते हैं, तो बाप का प्यार किस तरफ जाएगा? दुकान में सेवा करने वाले के पास जाएगा ना, क्या और बच्चों के पास प्यार जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसे यहाँ भी ओम शांति।